देखिए, हिमालय की अगर हम बात करते हैं तो हिमालय का पूरा यहाँ से लेकर अगर आप देखेंगे तो एक्सपेंशन जो इसका है, ईस्ट टू वेस्ट में पूरा हमको एक्सपेंशन जो इसका देखने को मिलता है अराउंड 2400 किलोमीटर टू 2500 किलोमीटर है। ठीक है, अराउंड 2400 किलोमीटर टू 2500 किलोमीटर है। जबकि इसका विड्थ जो है वो 160 किलोमीटर कहीं पर है तो कहीं पर 400 किलोमीटर है। और 160 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच में इसकी विड्थ तैरती रहती है। जब हिमालय का फॉर्मेशन हुआ तो कल भी हमने बात की थी, हिमालय का फॉर्मेशन जब हो रहा था तो हिमालय के निर्माण से पहले ही हमारी एक पोर्शन हमारा बना जिसको हम नाम देते हैं ट्रांस हिमालय या पार हिमालय का नाम देते हैं। इसको हिंदी में पार हिमालय कहते हैं, इंग्लिश में ट्रांस हिमालय इसको कहा जाता है। ठीक है, और ट्रांस हिमालय में हमको चार रीजन्स देखने को मिलते हैं, चार रेंजेस देखने को मिलते हैं। एक है हमारी काराकोरम, दूसरी है हमारी लद्दाख, तीसरी है हमारी जास्कर और चौथी है हमारी कैलाश। ये चार रेंजेस हमको ट्रांस हिमालय में देखने को मिलती हैं। और ट्रांस हिमालय के निर्माण के बाद में हमारे इस हिमालय का निर्माण हुआ। और जब हम हिमालय का निर्माण हुआ तो इसमें भी क्या हुआ, एकदम से इसका निर्माण नहीं हुआ है। अलग अलग हाइट पे तीन रेंजेस इसमें भी बनी हुई हैं। जो रेंज सबसे नॉर्थ में है इसकी हाइट अधिक है, इसको हम ग्रेटर हिमालय या वृहत हिमालय या महान हिमालय के नाम से जानते हैं। ग्रेटर हिमालय या मिडिल हिमालय या ग्रेटर हिमालय या बृहत हिमालय या महान हिमालय। बीच वाला जो सेक्शन है इसको हम लोग लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय के नाम से, लघु या मध्य हिमालय, लेसर या मिडिल हिमालय के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। और सबसे नीचे का जो पोर्शन है इसको हम शिवालिक के नाम से जानते हैं। तो नॉर्थ टू साउथ जब हम हिमालय के आते हैं तो हिमालय के हमको ये तीन रेंजेस देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? सबसे ऊपर ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय, फिर शिवालिक। और शिवालिक के बाद में क्या है, शिवालिक के बाद में हमको यहाँ पर मिल जाता है नॉर्थ का प्लेन, जहां पर आपको उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे स्टेट देखने को मिलते हैं। नॉर्थ का प्लेन आपको देखने को मिल जाता है। ये जो डिवीजन हो रहा है ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक का, ये नॉर्थ टू साउथ है। लेकिन जैसे जैसे अगर हम इस तरीके से अगर हम भारत की बात करते हैं ऊपर में, यहाँ पर इस तरीके से जैसे आपको डिवीजन पूरा मिलता गया यहाँ पर, तो हिमालय के इस पूरे डिवीजन को अलग अलग ऐसे में भी ईस्ट टू वेस्ट में भी डिवाइड किया जाता है। ईस्ट टू वेस्ट में भी डिवाइड किया जाता है। ठीक है विश्वनाथ, लास्ट वाली क्लास आप पूरी नहीं किए शायद। यस सर, एक्चुअली मैं मेरा बात 6 बजे से मैं बात कर रहा था, और कि मतलब कॉलेज के बाद से, तो इस वजह से मैं कर नहीं पाया था, नेटवर्क काफी चलो स्लो ठीक प्रॉब्लम है, था। रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी उसकी। ठीक है, रिकॉर्डिंग ओके देख सर। लेना। और एक्चुअली सर मैं 6 बजे मतलब मैं इस टॉपिक पे आता हूँ। और ओके ओके, ठीक है, अगर कोई क्लास मिस होती है तो रिकॉर्डिंग उसका देख लीजिएगा। यस सर, यस सर। हम्म, ठीक है। तो ईस्ट टू वेस्ट, जैसे इसका नॉर्थ टू साउथ डिवीजन है वैसे ही इसका ईस्ट टू वेस्ट डिवीजन भी होता है। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट डिवीजन भी होता है। ऊपर में हमको क्या मिलता है, ग्रेटर मिला, यहाँ पर जैसे आप देख रहे होंगे ग्रेटर हिमालय लिखा हुआ है। नॉर्थ, ग्रेटर, मिडिल और, ठीक है, इस तरीके से हमारा ग्रेटर मिलता है, फिर हमारा लेसर या मिडिल मिलता है, फिर हमको शिवालिक मिलता है। ठीक, और इसी, ये हमारा नॉर्थ टू साउथ। लेकिन ईस्ट टू वेस्ट भी हम इसका 5 डिवीजन देखते हैं। थोड़ी देर में अभी वहां तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ मैं बता रहा हूं कि इसका ईस्ट टू वेस्ट भी डिवीजन करते हैं और नॉर्थ टू साउथ भी डिवीजन करते हैं। और इन डिवीजन के बाद में हम ये देखते हैं कि किस किस डिवीजन में, इन डिविजन्स में जैसे अलग अलग जो नाम हम इनको देते हैं,
कौन कौन सी रेंजेस आती हैं, कौन कौन से पासेस आते हैं, कौन कौन से पीक्स आते हैं, उसको हम देखते हैं। एक मैं अभी आपको स्लाइड दिखाता हूं जिससे आपके सारे के सारे क्वेश्चन जितने आते हैं हिमालय के, वो सारे उसी से आपके सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं जिससे आपको पता रहे कि क्या हमको इसके अल्टीमेटली हमको इसमें कहाँ पहुंचना है। एक मिनट, थोड़ा सा एक मिनट दीजिएगा, वो स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। हाँ, अभी आपको दिख जाएगी। ये हमारी फाइनल स्लाइड है जिसमें ये जो रेंजेस वगैरह आपको देखने को मिल रहे हैं, पीक्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं, ये अल्टीमेटली जितने भी क्वेश्चन बनने होते हैं वो यहीं से बन जाते हैं। आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर ऑब्जेक्टिव में यहीं से मिल जाते हैं। सब्जेक्टिव के लिए हमको ये सारी डिटेलिंग अभी हम जो करेंगे उसको हमको पढ़ना पड़ता है, ठीक है, जिसको हम लोग अभी देख रहे हैं। तो ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ इसका डिवीजन होता है, ठीक। और यहाँ पे आते हैं, जो हमारा हिमालय है, जैसे हिमालय है इस तरीके से गया, और जब ये यहाँ अरुणाचल प्रदेश के पास पहुंचता है तो ये इस साइड में घूम गया है, इधर में घूम गया है। इधर में हिमालय का जो पोर्शन घूमा हुआ है उसको नाम देते हैं पूर्वांचल। यूपी में भी पूर्वांचल का रीजन पड़ता है, लेकिन वो पूर्वांचल अलग है, ये पूर्वांचल अलग है। ये पूर्वांचल माउंटेन्स कहे जाते हैं, या इसको नॉर्थ ईस्ट माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, नॉर्थ ईस्ट माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। और जैसे ही यहाँ पे घूम रहा है ना, यहाँ पर जैसे ये इधर घूमा, यहाँ पर भी क्या होता है, इस साइड में भी हिमालय का पोर्शन एक एक सीरीज इधर चली जाती है पाकिस्तान की तरफ। जो पाकिस्तान की तरफ जाती है उसको नाम देते हैं सुलेमान सीरीज, सुलेमान श्रेणी। सुलेमान कहाँ जाता है, पाकिस्तान जाता है, और पूर्वांचल हमारा नॉर्थ ईस्ट इधर म्यांमार की तरफ घूम जाता है, ठीक है। तो हिमालय का हमको क्या करते हैं, इस तरीके से डिवीजन देखने को मिलता है। तीन डिवीजन हमको नॉर्थ टू साउथ मिलते हैं। सबसे ऊपर वाला हमारा है कौन सा, ग्रेटर हिमालय। बीच वाला हमारा लेसर या मिडिल हिमालय। ये वाला है शिवालिक। अब आपको ये लग रहा होगा कि बहुत ही आसान सी चीज है ये, लेकिन आप बिलीव करेंगे ऐसे ही इंडिया के मैप में तीन ऐसी छोटी छोटी सी लाइनें बना के आपके पीसीएस और यूपीएससी में भी पहले, अब तो पैटर्न थोड़ा बदल गया है, और 1 2 3 को आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो क्वेश्चन कभी भी टफ नहीं आता है, ये बात याद रखिएगा अगर आपने पढ़ा हुआ है। अब आपने आज इसको देख लिया, इसको ग्रेटर कहते हैं, इसको लेसर कहते हैं, इसको शिवालिक कहते हैं, लेकिन जिसने अगर ढंग से उसको नहीं देखा होगा तो उसके लिए क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। ये कोई बहुत एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है जिस पे क्वेश्चन पूछ लिया गया है, लेकिन बस बात क्या होनी चाहिए कि आपने इसको पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। और इसके ऊपर में आपको क्या मिलता है, ट्रांस हिमालय। ये आपको ट्रांस हिमालय मिलेगा जिसका निर्माण हिमालय के इन तीनों सीरीज से पहले हुआ है। इसको हिमालय का पोर्शन नहीं मानते हैं, इसको हिमालय का पोर्शन नहीं मानते हैं। लेकिन अब कल अगर जो हमने शुरुआत की थी, आपको याद होगा हमने इस टॉपिक भारत के पूरे फिजियोग्राफिक डिवीजन को हमने कितने पार्ट में बांटा था, 6 पार्ट में बांटा था। क्या बांटा था, नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स में, ठीक है। नॉर्दर्न माउंटेन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें नॉर्दर्न माउंटेन की जब हम बात करते हैं तो इसमें सिर्फ हिमालय ही नहीं आ जाता है, इसमें ट्रांस हिमालय भी आ जाता है, प्लस ट्रांस हिमालय भी आ जाता है, ठीक है। तो अगर हम ट्रांस हिमालय की पार्ट बात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इसका भले ही ये हिमालय का पार्ट नहीं है, लेकिन इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि नॉर्दर्न माउंटेन का तो पार्ट है ही नहीं है, भारत का हिस्सा तो ये है ही है। भले ही हिमालय का हिस्सा नहीं है, हिमालय के पहले पाया जा रहा है, हिमालय के नॉर्थ में है ये, लेकिन भारत का हिस्सा है ये, भारत के नॉर्दर्न माउंटेन का पार्ट है ही है। और इसकी जो रेंजेस हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, जब हम इनको देखते हैं तो इनमें भी क्या है, ये रेंजेस भले ही ट्रांस हिमालय की पार्ट हैं, लेकिन इसमें से ये क्या है, ये तीनों जो है हमारी
जम्मू कश्मीर के रीजन में पड़ जाती हैं। ठीक है, हालांकि लद्दाख को आज अलग कर दिया गया है, लेकिन ये तीनों को जम्मू कश्मीर के रीजन में पड़ जाती हैं। इसलिए जब हम ईस्ट ईस्ट टू वेस्ट, इधर वेस्ट आएगा, इधर ईस्ट टू वेस्ट हम जब डिवीजन करते हैं तो उसमें जो रीजन आते हैं उसमें ये तीनों भी आ जाते हैं, क्योंकि ट्रांस हिमालय का वहां पर हम ट्रांस और हिमालय को नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ एक डिवीजन कर रहे हैं रेंजेस का, जिसमें ये जो रेंजेस हैं वो भी आ जा रहे हैं। तो वहां पर हम काराकोरम और लद्दाख और जास्कर को ही पढ़ते हैं, भले ही ये किसका पार्ट है, ट्रांस हिमालय का पार्ट है, लेकिन चूंकि नॉर्दर्न माउंटेन का हम पूरा डिवीजन कर रहे हैं ईस्ट टू वेस्ट, तो नॉर्दर्न माउंटेन में तो ट्रांस भी आ जाता है। तो ये सारे के सारे हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ऊपर में हमको ये ट्रांस हिमालय मिलता है, इधर में हमको हिमालय मिलता है। ये हमारा हिमालय है, ये हमारा ट्रांस है। हिमालय हमारा यंग है, ये हमारा ओल्ड है, मतलब ये पहले इसका फॉर्मेशन हुआ है, इसका फॉर्मेशन बाद में हुआ है, इसका फॉर्मेशन बाद में हुआ, लेटर फॉर्मेशन। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डिवीजन किस तरीके से असली बात वहां पर पहुंचती है हमारी। ये सारी बातें तो फॉर्मेशन वाली कल हम कर चुके हैं। एक मिनट, पेज में वहां तक पहुंच जाऊं। ये देखिए, ये जो बातें मैंने आपको बताई वही सारी चीजें इसमें लिखी हैं। नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट माउंटेन में ग्रेटर हिमालय रेंजेस आ जाते हैं, शिवालिक आ जाता है आपका। ठीक है, और उसके बाद में दार्जिलिंग सिक्किम वगैरह किस तरीके से डिवीजन किया गया है पांचों, वो अभी थोड़ी देर में मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये पूरा हिमालय आपको देखने को मिलता है। हिमालय का जो एक्सपेंशन है, वेस्ट में नंगा पर्वत से लेकर ईस्ट में नामचा बरवा माउंटेन तक देखने को मिलता है। वेस्ट में कहां से, नंगा पर्वत से लेकर वेस्ट में ईस्ट में नामचा बरवा तक हमको देखने को मिलता है। नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में। हिमालय ये यहां से यहां तक इस तरह से एक्सपेंडेड है। ये पूरी इसकी लेंथ जो हमको देखने को मिलती है 2400 टू 2500 किलोमीटर देखने को मिलती है। और इस पूरे 2400 टू 2500 किलोमीटर को भी हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसा यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा। एक हमारा है वेस्टर्न हिमालय, एक हमारा है सेंट्रल हिमालय, एक हमारा है ईस्टर्न हिमालय। वेस्टर्न हिमालय, सेंट्रल हिमालय और ईस्टर्न हिमालय। पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय और मध्य हिमालय। पश्चिमी हिमालय, वेस्टर्न हिमालय हमारा टोटल 550 किलोमीटर तक की रेंज में आता है। कहां तक, 550 किलोमीटर तक। जबकि ईस्टर्न हिमालय जो है हमारा 650 किलोमीटर तक में आता है। कितना आता है, 650 किलोमीटर। और सेंट्रल हमारा सबसे अधिक है 1200 किलोमीटर का हमारा मध्य हिमालय सेंट्रल हिमालय है। ईस्ट टू वेस्ट हम इसको तीन मेजर डिवीजन किए। अब इस तीन मेजर का थोड़ा सा सब डिवीजन भी होता है। आपको यहां पर दिख नहीं रहा होगा, बहुत छोटा छोटा लिखा है। ये एक लिखा हुआ है, ये है कश्मीर हिमालय। क्या है, कश्मीर हिमालय। ठीक है, ये है पंजाब हिमालय, ये है पंजाब हिमालय, या फिर कहीं कहीं पे इसको हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो कश्मीर और पंजाब हिमालय की अगर हम बात करते हैं, या हिमाचल हिमालय की बात करते हैं, तो वो किस हिमालय का पार्ट होगा, वेस्टर्न का होगा पार्ट। वेस्टर्न हिमालय में आपके कौन कौन से आ जाते हैं, वेस्टर्न हिमालय में हमारे आ जाते हैं कश्मीर हिमालय का पोर्शन और पंजाब हिमालय का पोर्शन। सेंट्रल हिमालय की जब हम बात करते हैं तो ये हमारा है कुमाऊं, कुमाऊं, और ये हमारा है नेपाल। कुमाऊं और नेपाल, कुमाऊं को उत्तराखंड हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो कुमाऊं और नेपाल हिमालय जो हमारे आते हैं वो दोनों सेंट्रल के पार्ट आ जाते हैं, वो दोनों सेंट्रल के पार्ट आ जाते हैं। जबकि सिक्किम, दार्जिलिंग, भूटान, सिक्किम, दार्जिलिंग, भूटान और अरुणाचल प्रदेश का जो हिमालय का रीजन है वो हमारा ईस्टर्न हिमालय के क्षेत्र में आता है, वो हमारा ईस्टर्न हिमालय के रीजन में आता है। डिवाइड इसको हम कहां से कर रहे हैं, ये रिवर आपको एक लिखा हुआ है, ये है सतलुज रिवर,
ये है सतलुज रिवर। सतलुज रिवर के वेस्ट का जो रीजन है वो हमारा है वेस्टर्न हिमालय। और एक ये है हमारी अरुण रिवर, अरुण नदी। ठीक है, अरुण रिवर। रिवर्स के बारे में तो ड्रेनेज में हम बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, लेकिन अभी अरुण रिवर के ईस्ट का जो पोर्शन है वो हमारा ईस्टर्न हिमालय है, और सतलुज और अरुण के बीच का जो रीजन है वो हमारा सेंट्रल हिमालय है। तो अगर ये आपकी मान लीजिए कौन सी रिवर फ्लो कर रही है, सतलुज, ये आपकी फ्लो कर रही है कौन सी, ये आपकी फ्लो कर रही है अरुण रिवर। इधर में आपका पड़ेगा क्या, ईस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय। इधर में आपका पड़ता है वेस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालय। बीच में आपका सेंट्रल हिमालय। ये आपका पूर्वी हिमालय हो गया, ये आपका पश्चिमी हिमालय हो गया, ये आपका मध्य हिमालय हो गया। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सा आ रहा था, इसमें एक कुमाऊं का रीजन आ जा रहा है और नेपाल का रीजन आ जा रहा है। इसमें आपका क्या मिल रहा है, इसमें आपका पंजाब मिल रहा है और कश्मीर मिल रहा है। पंजाब को कहीं कहीं पे हिमाचल के नाम से भी लिख दिया जाता है, क्योंकि पंजाब थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में आता है, लेकिन बुक्स वगैरह में कहीं पंजाब लिखा हुआ है। ठीक है, ईस्टर्न में कौन सा आता है, सिक्किम आ गया, दार्जिलिंग आ गया, भूटान आ गया और अरुणाचल आ गया। इसका लेंथ कितना हो जाता है, 550 किलोमीटर हो जाता है। इसका कितना हो जाता है, 1200 किलोमीटर हो जाता है। और इसका कितना हो जाता है, इसका 650 हो जाता है। आप ऐड कर लीजिए, 12 6 18 हो गया, 18 5 13 हो गया, 50 50 2400 किलोमीटर अप्रॉक्स में हो जाता है। विड्थ जो इसकी है, कहीं पे 160 किलोमीटर है, कहीं पे 400 किलोमीटर है, और इन्हीं दोनों के बीच में इसकी विड्थ तैरती रहती है। मतलब कहीं पे 160 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच में हिमालय की विड्थ हमको देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए आइए थोड़ा सा और चीजों को देखते हैं। ये वही है 2500 24, ये 164, इस तरीके से हमको विड्थ देखने को मिलती है। डिवीजन हम देखते हैं जो वहां तक है। स्लाइड्स थोड़ी सी बिखरी हुई हैं। ट्रांस हिमालय में, एक सेकंड फिर से गायब हो गया, परेशान हो गया हूं मैं। ट्रांस हिमालय में जैसे ये आप देखिए, एक ये आपका हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, 1 2 और 3, ये ट्रांस हिमालय के विषय में। और इनको भी कई बार पूछा जाता है 1 2 3 4 क्या क्या है। तो इसमें सबसे नॉर्थ में आपको ऊपर में मिलता है काराकोरम। क्या मिलता है, काराकोरम आपको मिलता है। ठीक है, और उसके बाद में आपको क्या मिलता है, लद्दाख मिलता है। और उसके नीचे में आपको मिल रहा है जास्कर। लेकिन कैलाश थोड़ा सा अलग हटके है, कैलाश थोड़ा सा अलग हटके है। और सबसे ऊपर हमने रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड पामीर ग्रंथ की बात की थी, जहां से एक हिंदुकुश माउंटेन निकलता है जो टर्की तक जाता है, और इधर से कुनलुन श्रेणी भी निकलती है जो कि चाइना तक जाती है। ठीक है, और इन कुनलुन का श्रेणी यहाँ से नहीं, यहाँ काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ये चारों किसके, ट्रांस के बाद में नंगा पर्वत से हमारा नामचा बरवा तक हमारा हिमालय का रीजन है। और सबसे पहले हमको ग्रेटर हिमालय या वृहत हिमालय हमको देखने को मिलता है। तो अगर आपसे कभी इस तरीके से ट्रांस हिमालय के रेंजेस जो है सीक्वेंस लगाने के लिए आ जाए, तो सबसे पहले आपका काराकोरम रहेगा, और उसके बाद में आपका लद्दाख रहेगा, उसके बाद आपका जास्कर रहेगा, और लद्दाख और जास्कर के बीच में ही हमको कैलाश देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गई ट्रांस हिमालय की बात। अब हम थोड़ा सा जिस तरीके से हिमालय की रिवर्स के अकॉर्डिंग ईस्ट टू वेस्ट डिवीजन इसका किया गया है उसकी बात करते हैं। आप इंडिया के मैप में यहां पर सबसे पहले लीजिए इंडस रिवर या सिंधु रिवर को, इंडस या सिंधु को। ठीक है, दूसरी हमारी ये एक रिवर है सतलुज रिवर।
कौन सी? सतलुज रिवर है। तीसरी हमारी एक रिवर है काली, ये हमारी काली है। और ये तीस्ता, ये हमारी तीस्ता रिवर है। और ये हमारी दिहांग रिवर है। कौन कौन सी रिवर हमने देखी? सबसे पहले हमारा कौन सा है? इंडस, ठीक है। उसके बाद में दूसरा हमारा कौन सा आ रहा है? सतलुज। उसके बाद में हमारा है काली, काली के बाद में हमारा है तीस्ता, तीस्ता के बाद है हमारा दिहांग। ये 5 रिवर्स हैं, ठीक है। इंडस से सतलुज के बीच का जो रीजन होता है, इंडस रिवर से जो सतलुज के बीच का रीजन है, वो हमारा नाम आता है, उसको दिया जाता है पंजाब हिमालय का। इसको हम बोलते हैं पंजाब हिमालय, इंडस से सतलुज के बीच में। कहीं कहीं पे इसको कश्मीर हिमालय भी बोला जाता है, कहीं कहीं पे इसको कश्मीर हिमालय भी बोल दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद सतलुज से काली के बीच में हमारा ये देखिए, सतलुज नदी से काली नदी, जो कि इसको शारदा नदी के नाम से भी जानते हैं, नेपाल से फ्लो करती है। ये इसके बीच का ये जो रीजन है, इसको हम बोलते हैं कुमाऊं हिमालय, या इसको दूसरा नाम भी एक दिया जाता है उत्तराखंड हिमालय, उत्तराखंड हिमालय का भी। लेकिन मेन नाम इसका कुमाऊं हिमालय का होता है। किसके किसके बीच में है? सतलुज से काली रिवर के बीच में। काली से तीस्ता के बीच में, काली से तीस्ता के बीच में जो हिमालय का पोर्शन है, उसको नाम दिया जाता है नेपाल हिमालय का। किसका नाम दिया जाता है? नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय कहां से कहां के बीच मिल रहा है? काली से तीस्ता के बीच में। और काली तीस्ता से दिहांग के बीच में, तीस्ता से दिहांग के बीच में ये जो असम का पोर्शन मिल रहा है, वहां पे हमको असम का क्षेत्र मिलता है। इसको असम कहीं कहीं पे लिखा रहता है, लेकिन असम नहीं होना चाहिए। ये सिक्किम हिमालय एक तरीके से रहता है, सिक्किम दार्जिलिंग हिमालय रहता है, ठीक है। और इसमें साथ में हमारा अरुणाचल वाला पोर्शन भी आ जाता है, क्योंकि असम हमारा नीचे के साइड में है, ठीक है, वहां पर नहीं है। ऊपर में हमारा सिक्किम दार्जिलिंग अरुणाचल है, तो ये पोर्शन वहां से यहां तक आता है। रिवर्स के अकॉर्डिंग इस तरीके से आपसे डिवीजन पूछा जाता है, किन किन रिवर्स हैं। तो कौन सी रिवर है? इंडस या सिंधु, फिर हमारी कौन सी है? सतलुज। और इन रिवर्स का सीक्वेंस भी कई बार पूछ लिया जाता है, इंडस रिवर, सतलुज, काली, तीस्ता, दिहांग, ठीक है। इस तरीके से डिवीजन इनका होता है। कश्मीर और नॉर्थ वेस्ट हिमालय, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय, ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन, यही हमारा पूर्वांचल वाला होता है। तो ये मेन हमारे इंडिया के जो माउंटेन्स होते हैं, ये 5 हमारे डिवाइड किए जाते हैं ईस्ट टू वेस्ट तक हमारा, ठीक है। ईस्ट से वेस्ट में इस तरीके से डिवीजन होता है। अब हमको क्या करना होता है? कश्मीर, हिमाचल, दार्जिलिंग में छोटी छोटी जो पॉइंट्स है कंसीडर करने वाले, कि कौन से रेंजेस यहाँ पर मिलते हैं, कौन सी पासेस यहाँ पर मिलते हैं, उसको तो आप छोटे छोटे पॉइंट में इसको लिखते जाइएगा, जो जो चीजें मैं बता रहा हूं। सबसे पहले हम कश्मीर हिमालय को देखते हैं। तो अगर कश्मीर हिमालय में हम बात करें कि कश्मीर हिमालय में कौन सी रेंज मिल रही है, कौन सी रेंज मिल रही है, कश्मीर हिमालय में इसमें हमारा ट्रांस हिमालय का पोर्शन भी आ जाता है, जिसकी 3 श्रेणियां थी। कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये 3 हमारी ट्रांस हिमालय की। प्लस एक हिमालय वाली श्रेणी भी मिलती है, पीर पंजाल। पीर पंजाल भी हमको कश्मीर में के पोर्शन में देखने को मिलता है। तो टोटल कश्मीर हिमालय में हमको 4 रेंजेस देखने को मिलते हैं, एक पीर पंजाल और 3 ट्रांस हिमालय की काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये 4 हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में ये एक कोल्ड डेजर्ट है। क्या है कश्मीर हिमालय? कोल्ड डेजर्ट है। अब कोल्ड डेजर्ट, डेजर्ट मतलब आप अक्सर समझते होंगे रेगिस्तान, ठीक है, लेकिन डेजर्ट का मतलब सिर्फ रेगिस्तान नहीं से नहीं है। अगर कहीं पर वर्षा जो है, बारिश जो है, रेन जो है, रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से कम होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? डेजर्ट कह देते हैं।
भारत का मानसून तो अभी हमने पढ़ा नहीं है, बहुत लेट में उसका नंबर आएगा, लेकिन भारत के मानसून की जब हम बात करते हैं तो यहाँ से जब मानसून पहुंचता है तो ये दो पार्ट में बढ़ जाता है। एक अरेबियन ब्रांच में जाता है, एक अरेबियन ब्रांच में जाता है, और दूसरा हमारा बे ऑफ बंगाल ब्रांच में जाता है। ठीक है, और इस तरीके से ये आगे जाता रहता है, जाता रहता है, जब तक ये कश्मीर तक यहाँ पहुंचता है कश्मीर में, तब तक क्या होता है, इसका सारा मॉइस्चर जो होता है वो हो चुका होता है समाप्त। मॉइस्चर पूरा ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका होता है। और अगर मॉइस्चर जब समाप्त हो चुका होता है तो इधर वाला भी जब घूम टहल के यहाँ पर पहुंचता है, लेकिन इससे भी उतना मॉइस्चर नहीं रहता, तो यहाँ पर जो रेनफॉल है वो बहुत ही कम हो जाता है। रेनफॉल बहुत ही कम हो जाता है, लेकिन बहुत बड़े बड़े पीक्स हैं यहाँ पर, और पीक्स हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ही लो होता है। तो टेम्परेचर कम है और रेनफॉल नहीं है, तो इस कारण से इसको क्या बोलते हैं, कोल्ड डेजर्ट। लेह जो है भारत का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र, मिनिमम रेनफॉल वाला रीजन है। ठीक है, चेरापूंजी और वो तो सबको याद रहता है, लेकिन लेह जो है हमारा, लद्दाख लेह, वो हमारा मिनिमम रेनफॉल वाला रीजन पड़ता है। तो ये हमारा क्या है, कश्मीर हिमालय एक कोल्ड डेजर्ट है हमारा। कश्मीर हिमालय हमारा कोल्ड डेजर्ट है। यहाँ पर हमको इसी रीजन में हमको कश्मीर की घाटियां, कश्मीर वैली देखने को मिलता है। कश्मीर वैली देखने को मिलता है। डल लेक, डल लेक का नाम आपने बहुत सुना होगा। डल झील, जो भी कश्मीर घूमने जाता है वो यहाँ पर सैर सवारी करता है, तो डल लेक भी यहीं पर है। साथ में कुछ यहाँ पर ग्लेशियर भी पाए जाते हैं। ठीक है, ग्लेशियर भी पाए जाते हैं, कौन कौन से, बाल्टोरो और सियाचिन। बाल्टोरो और सियाचिन। तो अगर आपसे कश्मीर हिमालय की बात की जाती है तो कौन कौन से पॉइंट आपको मिल जाते हैं, एक तो ये कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, उसके बाद में ये किस पार्ट का हिस्सा है, वेस्टर्न हिमालय का पार्ट है। वेस्टर्न हिमालय का पार्ट है। किसके किसके बीच में रह रहा था, इंडस और सतलुज के बीच का रीजन है। और कश्मीर वैली यहाँ पर पड़ रही है, कश्मीर वैली यहाँ पर पड़ रही है। और क्या पॉइंट आपको मिल रहा है यहाँ पर, साथ में डल लेक मिल रहा है यहाँ पर आपको। ठीक है, और उसके अलावा एक पॉइंट और आपने यहाँ पर क्या देखा अभी, बाल्टोरो और सियाचिन ग्लेशियर्स भी यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, बाल्टोरो और सियाचिन ग्लेशियर भी यहाँ पर मिल रहे हैं, तो वो भी चाहिए। और उसके अलावा, ग्लेशियर के अलावा, सबसे पहला पॉइंट जो हमने देखा था, कौन कौन सी रेंजेस यहाँ पर मिल रही हैं, तो यहाँ पर हमको 4 रेंजेस भी मिल रही थी। कौन कौन सी, काराकोरम भी, लद्दाख भी, और जास्कर भी, कैलाश नहीं है याद रखिएगा, और पीर पंजाल। यहाँ पर हमको ट्रांस हिमालय का पोर्शन भी देखने को मिल रहा है और हिमालय का पोर्शन भी देखने को मिल रहा है। तो इतनी बातें हमारी किसके सब्जेक्ट में हो जाती हैं, कश्मीर हिमालय के बारे में हो जाती हैं, जो हमने डिवीजन किया। ठीक है, इस तरीके से हमारा हिमालय का ग्रेटर, लेसर और शिवालिक का डिवीजन हो रखा है। तो ये हमारी सारी जो बातें हो जाती हैं हिमालय के डिवीजन के बारे में और कश्मीर हिमालय के। कल जब हम इसी समय पे फिर से क्लास से, अपना जो टाइमिंग होगी हमारी 5 बजे से शुरू हो जाएगी, आगे चल के जाएंगे, तो इस सब्जेक्ट को हम यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। और उत्तराखंड के विषय में भी हम थोड़ा सा देखेंगे, नेपाल के विषय में भी देखेंगे, अरुणाचल के सब्जेक्ट में भी देखेंगे, और नॉर्थ ईस्ट को भी देखेंगे। ये सारे पॉइंट्स करने के बाद में हम पीक्स पर पहुंचेंगे कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी पीक्स मिल रही हैं और पासेस मिल रहे हैं। ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली 2 से 3 दिन में हमारा हिमालय चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 7:30 पे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए मिलेंगे। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए हम लोग 7:30 पे आपसे मिलेंगे। और अगर आपका आज की क्वेश्चन पे कोई है, अभी हमने जो